हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक के बाद एक नई अपडेट जारी की जा रही है। और ऐसे में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी अब यहाँ पर तारीखें निकलकर सामने आ गई हैं। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक अजीब ही रफ्तार पकड़ ली है जब से कहीं ना कहीं चेयरमैन आए हैं या परीक्षा नियंत्रक आए हैं। परीक्षा नियंत्रक और चेयरमैन के आने के बाद नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक परिणाम जारी किया। दूसरी ओर उन्होंने एक परीक्षा के संबंध में इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए गए जो कि इसी महीने के लास्ट में होने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इंतजार था वो थी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, बीच में मैंने आप सभी को बताया भी था कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मोटिव है वो इसी महीने के यानी कि इसी साल के लास्ट में आपकी परीक्षा कराए जाने को लेकर है। लेकिन बहुत सारी कहीं ना कहीं चीज़ें सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं, अभ्यर्थी कंफ्यूज थे, समाचार पत्रों में भी ऐसी जानकारियां आती हैं कि अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी, इसमें ये कहा गया था कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए परीक्षाओं के लिए कम से कम 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अब ये जो जानकारियां आती है वो कहीं ना कहीं अनुमानों पर आधारित होती हैं, जबकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने साफ कहा था, अगर आपने उनके सदस्य हरेंद्र तिवारी जी का बयान सुना हो तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जो प्रयास है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर वो जनवरी तक कराए जाने को लेकर है। लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसको लेकर अब जो काम है वो पूरे तरीके से कह सकते हैं कि शुरू कर दिया है। शुरू के साथ साथ परीक्षा कराए जाने की तैयारी भी कर ली गई है, चाहे वो आपकी परीक्षा के संबंध में हो या आपके क्वेश्चन के पेपर के बारे में, परीक्षा केंद्र को लेकर या आपके प्रवेश पत्र के बारे में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहते थे जो इस बात को लेकर पूछा करते थे कि सर इतने से समय के अंदर क्या पेपर बन सकते हैं, क्या परीक्षा केंद्र बन सकते हैं, या एडमिट कार्ड से संबंधित और भी तमाम जो कहने की तैयारियाँ होती हैं परीक्षा को लेकर, क्या ये सारी तैयारियाँ कुछ समय के अंदर संभव है? बिल्कुल संभव है। हमारे देश के अंदर कुछ ही महीनों में चुनाव हो जाते हैं, चुनाव होने के तुरंत बाद नतीजे आ जाते हैं। तो ये तो एक छोटी सी परीक्षा है जहाँ पे 13 लाख अभ्यर्थी जुड़ेंगे, लेकिन पूरे देश भर के अंदर 150 करोड़ भारतीय आप सभी के वोट डालने जाते हैं। हालांकि उसमें वोट कम होते हैं, लेकिन फिर भी पूरे देश भर के अंदर चुनाव कराना एक अलग ही चुनौती देखने के लिए मिलती है। तो इसी वजह से अब टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिसंबर और जनवरी का जो महीना है वो सबसे महत्वपूर्ण है आप सभी की परीक्षा कराने को लेकर। और अब तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी जानकारी प्रेषित कर दी है। अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी की गई जानकारी के अनुसार, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी की गई जानकारी के मुताबिक अब आप सभी की परीक्षा को लेकर बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आ गई हैं। और इसके आ जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप सभी की परीक्षा कब देखने के लिए मिलेगी। और जो सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का होता था कि आप क्या परीक्षा केंद्र मिल पाएंगे, क्योंकि मैंने भी आप सभी को बताया था कि जनवरी के यहाँ पे आप सभी देखेंगे जनवरी के द्वितीय सप्ताह की बात की जा रही है ना। जनवरी का द्वितीय सप्ताह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फिर उसके बाद में आपका महाकुंभ शुरू हो जाएगा। महाकुंभ के आप सभी का चलेगा 26 फरवरी तक, ठीक है ना। तो उससे पहले पहले परीक्षा करा करके कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग का मोटिव है कि अगर संभव हो सकता है कि भाई दिसंबर के तृतीय सप्ताह, अब तृतीय सप्ताह का मतलब आप समझ जाएं कि हम सीधे तौर पे देखें कि 22 तारीख के बाद से 22 तारीख से लेकर के आप सभी के लिए द्वितीय सप्ताह, यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए 12 जनवरी से पहले पहले आप सभी की दोनों परीक्षाओं को आयोजित किए जाने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता मांगी गई है। अब इसमें जो उपलब्धता मांगी गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस बात को समझा जाए कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को परीक्षा केंद्रों से संबंधित जानकारी मिल जाती है तो ये परीक्षा करा पाना कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी अभ्यर्थियों के लिए भी और शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए भी। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ पे बस यही है कि परीक्षा केंद्र नहीं मिल रहे हैं। अभी पीसीएस आरओ एआरओ को लेकर आपने देखा कितना बड़ा बवाल हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे आयोग ने कहा कि नहीं, हम तो 2 दिन में परीक्षा कराएंगे और 1 से ज़्यादा शिफ्टों में करेंगे। ऐसा कर देने से उन्होंने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू कर देंगे। तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी अपनी कहीं ना कहीं जो तैयारियां वो शुरू कर दी हैं। अब इस परीक्षा को 2 दिनों के अंदर करा पाना या फिर
3 दिनों के अंदर करा पाना, ये तो डिपेंड करेगा आयोग के कहीं ना कहीं आवेदन के आधार पे कि किस विषय के लिए कितने आवेदन मिले हैं, कितनी चीज़ें हुई हैं। रही बात आप सभी के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में, तो इसमें कोई ज़्यादा समय लगता नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो पुरानी परीक्षाओं के अंदर अपना जो कार्य है वो संभाल चुके हैं। जैसे कि मैंने कई बार आपको जानकारी दी है नवल किशोर जी के बारे में, वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव रह चुके हैं और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव भी हैं अभी भी, है ना। चाहे उनको आप कार्यवाहक उप सचिव कह सकते हैं, लेकिन अभी भी हैं। तो आने वाले समय के अंदर जो आपकी चीज़ें होंगी उन्हीं के माध्यम से संभाली जाएंगी और जब 4 सचिव के नाम आएंगे तो हो सकता है कि उनका प्रमोशन कर दिया जाए। तो सीधे तौर पर अगर कहा जाए कि कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो पहले भर्तियों को लेकर कार्य कर चुके हैं और ज़्यादातर काम उनके माध्यम से ही हुई हैं। तो ये परीक्षा कराने के लिए कहाँ से उनका पेपर बनवाना है, किस तरीके से पेपर को तैयार करवाना है विशेषज्ञों के माध्यम से, ये सारी चीज़ें 30 दिनों के अंदर बड़ी आसानी से संभव हो सकती हैं। लेकिन आयोग का पहला मोटिव है कि परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ले लेना, क्योंकि जब हमारे पास परीक्षा केंद्र तैयार हो जाएंगे तभी पेपर बनवाना संभव होगा। अगर परीक्षा केंद्र पहले नहीं बने, पेपर बनवा के रखवा लिए गए तो लीक होने की समस्या बहुत ज़्यादा है प्रदेश के अंदर, और अगर ऐसा हुआ तो बड़ा बवाल हो सकता है। इसी वजह से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहले यहाँ पे परीक्षा केंद्रों के लिए जानकारी मांगी है। एक बार जैसे ही परीक्षा केंद्रों के बारे में कंफर्मेशन हो जाता है फिर आगे की चीज़ें स्पष्ट होंगी। अब एक चीज़ अगर आपने देखी हो, यहाँ पे जो भी विद्यालय आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो आपको कुछ अजीबोगरीब नाम के देखने के लिए मिलेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह आप जानते हैं, यहाँ पर राजकीय विद्यालय या आप देखेंगे महाराणा प्रताप, CSP जो आर्य कन्या इंटर कॉलेज है ना, आर्य कन्या पाठशाला, ये कुछ नाम इस तरीके से देखने के लिए मिले जिनको अगर आप ध्यान से सुने तो आपको इस बात की ओर संकेत देंगे कि ये विद्यालय नॉर्मल विद्यालय नहीं है। अदरवाइज दूसरे विद्यालय होते हैं गोविंद इंटर कॉलेज, है ना, विद्या रानी इंटर कॉलेज, लेकिन ये ऐसे नहीं है। यहाँ पर राजकीय आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, या तो ये धर्म से संबंधित होंगे या किसी पुराने कह सकते हैं योद्धा के नाम पे होंगे या उनसे संबंधित हैं। तो ये सभी विद्यालय सरकारी हैं और आयोग अब सरकारी विद्यालय को ही परीक्षा केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इतना आसान नहीं रहेगा कि परीक्षा केंद्रों को ला पाना, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है। अगर परीक्षा केंद्र आप सभी के लिए मिले तो 22 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी के बीच में ये परीक्षाएं आयोग करवा लेगा, लेकिन डिपेंड से परीक्षा केंद्रों पर ही करेगा। अब ये तो कंफर्म है, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर इतना कम समय में परीक्षा हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भर्ती के अंदर कोई धांधली भ्रष्टाचार हो जाए। देखो, भर्ती के अंदर धांधली भ्रष्टाचार तब होता है जब भर्तियों के पेपर लीक या उससे संबंधित कोई कार्य निकलें। अभी के लिए कुछ ये कहना कि जल्दी परीक्षा हो रही है या इसमें समय लग रहा है, तो इनसे कोई ज़्यादा फर्क इस चीज़ पर पड़ता नहीं है। अच्छी बात ये होगी कि जितनी जल्दी पेपर हो जाए, अगर पेपर जनवरी में नहीं हो पाया तो फिर हम जानते हैं कि फिर लंबा समय लगेगा, क्योंकि उसके बाद में महाकुंभ, बोर्ड एग्ज़ाम, फिर परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाएंगे और ऐसी स्थिति के अंदर कम से कम 3 से 4 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। और आयोग का मोटिव है कि इसी बीच में अगर परीक्षा हो जाए असिस्टेंट प्रोफेसर TGT PGT की तो शायद बेहतर होगा। बाद में फिर आयोग इनसे संबंधित कार्यों के लिए 2, 2.5, 3 महीने निकाल देगा, जिसमें रिजल्ट, आंसर की और भी बहुत सारी काम। ठीक है, तो कॉपी किताब उठा करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। परीक्षा केंद्र अगर मिले तो परीक्षा इसी समय के बीच में हो जाएगी, अगर नहीं मिले तो फिर समय लगेगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आयोग को परीक्षा केंद्र कितने मिल पाते हैं और कितनी परीक्षाएं हो पाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।